कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं एक्नी के ऊपर, यानी एक्नी जो है वो होती क्या है, किन वजूहात की वजह से हमें एक्नी होती है, और हम जो है वो एक्नी स्कार्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है कि हम एक्नी स्कार्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन सब चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले हम देखें एक्नी होती क्या है। तो एक्नी जो है वो हमारी फेस के ऊपर, जब हमारे पोर्स जो है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा पसीना है या हमारी डर्ट है वो हमारे फेस के ऊपर जो है वो हमारे पोर्स के अंदर चला जाता है, और फिर पोर्स जो है वो बंद हो जाते हैं, यानी कि पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं। उसके अंदर होता है फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो अगर तो आपको जो है वो ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पोर्स जो हैं वो सिर्फ क्लॉग्ड है। लेकिन अगर आपको जैसे सिस्टिक एक्नी है, जिसको पस वाली एक्नी भी बोलते हैं, तो अगर वो है तो इसका मतलब है कि आपकी जो पोर्स हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है। तो जब आपकी इम्यूनिटी इन्फेक्शन के साथ समझने की लड़ाई कर रही होती है, तो उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज जो है वो किल होते हैं, तो वो एक पस की सूरत में आपके फेस के ऊपर जो है वो शो हो रही होती है। तो सबसे पहले एक्नी के अगर हम टाइप्स को डिस्कस करें, तो एक्नी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आते हैं वाइट हेड्स, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कॉमिडोन्स। अब जो है वाइट हेड्स जो है उनका कोई मुंह नहीं होता, यानी कि वो जो है बिल्कुल बंद होते हैं, इसलिए हम उनको वाइट हेड्स या क्लोज्ड कॉमिडोन्स बोलते हैं। सेकंड आते हैं हमारे पास ब्लैक हेड्स, जिनको हम बोलते हैं ओपन कॉमिडोन्स, यानी कि जो ब्लैक हेड्स हैं वो हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं, उनको जो है वो टाइप ऑफ उनका मुंह बना होता है, तो इसीलिए हम उनको बोलते हैं ओपन कॉमिडोन्स। यानी थर्ड इज सिस्टिक एक्नी, जिसको हम मल्टी एक्नी भी बोलते हैं। बहुत सारे इसके डिफरेंट नाम भी हैं, जो कि होते हैं पस वाली एक्नी, और वो बहुत ज़्यादा सुवेयर आपको जो फॉर्म होती है ना, उसको बोलते हैं हम सिस्टिक एक्नी। तो ये होती हैं एक्नी की 3 टाइप्स। अब हर किसी की बॉडी के लिहाज से आपको डिफरेंट टाइप की एक्नी हो सकती है, और डिफरेंट जगहों पे आपको जो है वो एक्नी हो सकती है। लाइक किसी के जो है वो शोल्डर्स पे या आर्म्स पे एक्नी होती है, किसी को मुंह पे एक्नी होती है, किसी को बैक पे, जैसे कि जो आपकी कमर वाली साइड है उस पे एक्नी होती है। तो वो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो है वो बॉडी के लिहाज से उनको डिफरेंट जगहों पे जो है वो एक्नी होती है। अच्छा, तो एक्नी जो है, अगर हम अपनी डेली लाइफस्टाइल देखें कि हम डेली लाइफस्टाइल में क्या गलतियां करें जिसकी वजह से हमें एक्नी हो रही है, तो सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से भी आपको एक्नी हो सकती है। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से आपकी जो एक्नी है वो हो जाती है। सेकेंड जो है, आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, गर्मी में आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपको एक्नी हो जाती है। थर्ड जो आता है वो आता है कि अगर आप कोई क्लीन फूड नहीं खा रहे हैं, जैसे कि आप कार्ब्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपको एक्नी हो जाती है। अब जो एक्नी है उसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बहुत सारे लोगों को एक्नी हो जाती है। तो आई थिंक सो कि जो एक्नी है वो आपकी बॉडी का आपको एक टाइप ऑफ सिग्नल देने का तरीका है कि आप जो है वो अब गलत करें अपनी बॉडी के साथ, आप अब इसको ठीक ट्रैक पे ले आएँ, या आपको अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो आपकी बॉडी अब वे में मैसेज कन्वे कर रही है कि आप जो है वो हार्मोन इम्बैलेंस है, तो अपने ज़रा हार्मोन्स को चेक करें, चेक इन बैलेंस में रखें इनको। तो बहुत सारी डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से आपकी बॉडी आपको बता रही होती है, साइन एंड सिम्टम्स दे रही होती है। तो हमें जो है वो साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए अगर हम उस चीज़ का सही टाइम पे पता लगा लें तो दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, तो एक्नी जो है अब उसको हम फूड से जो है वो कैसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी को जो है वो बहुत ज़्यादा सुवेयर एक्नी नहीं है, जैसे नॉर्मल एक्नी है, ठीक है, तो आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा सा हेल्दी कर दें। अब मैं फिर से हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ, क्योंकि एज अ डाइटिशियन मुझे जो है वो सबसे पहले अपने जो पेशेंट्स हैं उनको यही बताना है कि आपने डाइट से अपना जो क्योर है वो कैसे करना है। अगर आपको डाइट से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर हम जो है वो मेडिसिन की तरफ आते हैं, या फिर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सवेयर है कि आपको डाइट से इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप डाइट जो है वो उसको चूज़ कर सकें ऑप्शन को, तब हम जो है वो मेडिसिन की तरफ आते हैं, या फिर हम कुछ जो है वो लगाने की तरफ आते हैं। तो अगर हम डाइट की बात करें, अपनी डाइट में जो है वो वेजिटेबल्स ज़्यादा करें, ठीक है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके बाद जो है वो कार्ब्स जो है वो गर्मियों में ख़ास तौर पे कार्ब्स जो है वो थोड़े कम ले, प्रोटीन कम ले, रेड मीट जो है वो गर्मियों में कम ले, क्योंकि उसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा होता है, उसमें फ़ैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और सेचुरेटेड फ़ैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सो जो अमेरिकन एसोसिएशन है उसने भी कह दिया है, पहले उन्होंने बोला था कि आपकी जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें आपको डेली अमाउंट में 30% जो है वो अपने सेचुरेटेड फ़ैट्स आप रख सकते हैं, बट अब उन्होंने बोला है कि आप 7% जो है वो सेचुरेटेड फ़ैट अपने जो डाइट है उसमें रखें। सो खैर टॉपिक से हट रहे हैं हम लोग। सो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मेंटेन करें। तो आपने जो है अपने गर्मियों में ज़्यादातर जो है वो मशरूबात का इस्तेमाल करें, ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें जो ठंडी हैं, जैसे कि फ़ालसे हैं, फ़ालसों का आप जो है वो ड्रिंक बना के पिएँ। वो जो है फ़ालसे जो हैं वो ठंडे होते हैं, आपकी जो एक ब्लड है उसके जो लेवल है शुगर का उसको मेनटेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शरबत बजूरी, ठीक है, हमदर्द का आता है
बहुत सारी डिफरेंट जो है वो कंपनीज़ हैं जो कि बजूरी शरबत बनाती हैं। तो जो शरबत बजूरी है या संदल का जो शरबत है या जो बादामों वाला शरबत है, ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा होता है, आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है वो, तो आपकी जो एक्नी है उसको क्योर करने में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद जो है ठंडी चीज़ें जैसे कि क्यूकम्बर हो गया। अब मैं वेजिटेबल्स दोबारा मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं नाम लेके बता देती हूँ कि वेजिटेबल्स में आप क्यूकम्बर खाएँ, ठीक है। इसके अलावा जो तोरियाँ आती हैं और जो हमारे पास राउंड गार्ड होता है, बिटर गार्ड होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी क्योंकि समर वेजिटेबल्स तो वैसे ही इसीलिए गर्मी में आती हैं बिकॉज वो आपकी बॉडी को जो है वो एक सूदिंग इफेक्ट देती हैं। तो समर वेजिटेबल्स आप सारी ही इंक्लूड करें। इसके बाद फ्रूट्स पे आ जाते हैं। तो फ्रूट्स में आजकल हमारे पास वाटरमेलन या मेलन की इतनी वैरायटी आई हुई है। हमारे पास गर्मा है, मेलन है, वाटरमेलन है और दूसरे जो फ्रूट्स हैं जैसे कि नहीं, मैंगो नहीं खाना आपने, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि मैंगो खा सकते हैं। तो मैंगो जो है ना, क्योंकि आपका ब्लड शुगर की सारी ये गेम है, ठीक है। एक्नी जो है वो आपके ब्लड शुगर के राइज होने की वजह से बहुत सारे लोगों को एक्नी होती है। तो जो है आपने ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी, जैसे कि मैंगो है, ठीक है, उसकी आप एक सर्विंग जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को एक्नी का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप करें कि वीक में जो है वो 2 दफ़ा। अब छोटे वाले जो मैंगो होते हैं, अब हमारे जो है वो यहाँ पे बड़े वाले मैंगोज़ भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सर्विंग हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। तो छोटे वाले मैंगो होते हैं वो आपने जो है वो एक जो है वो दिन में आप खा सकते हैं। तो आपके जो वो एक मुँह का चस्का है वो भी पूरा हो जाएगा और आपके जो थोड़े से कंडीशंस हैं वो भी थोड़ी सी संभल जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो एक्नी स्कार्स हैं उसको हमने कैसे रिमूव करना है या वो अपने एक्नी स्कार्स जो हैं उसको कैसे क्योर करें। तो मैं जो है वो एक्नी को क्योर करने का तरीका जो है वो नहीं बता रही, क्योंकि वीडियो एक तो बहुत लंबी हो जाएगी एंड सेकंड मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई हुई है कि हमने जो है वो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी क्रीम्स हैं, कौन कौन सी जो है वो घर पर हम रेमेडीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी एक्नी जो है वो ख़त्म हो सकती है, उसका क्योर हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बता देती हूँ कि आपने जो है वो एक्नी स्कार्स जो है, पिगमेंटेशन जो है उसको कैसे रिड्यूस करना है। तो जो एक्नी स्कार्स हैं उसको रिमूव करने का जो बेस्ट सोल्यूशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आई नो, बट इट इज़ वर्थ इट, ठीक है। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जो है द ऑर्डिनरी का जिंक नायासिनामाइड का जो है एक सीरम आता है, आप वो यूज़ करें। दिन में आपने 2 दफ़ा यूज़ करना है, यानी कि जब आप उठेंगे आपने मुँह हाथ धो के उसके 2 से 3 ड्रॉप्स जो है अपने फेस के ऊपर लगाने हैं और फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब होने देना है। देन आपने जो है वो सारा दिन अपना गुजारना है। सेकंड जो है, आप उसको रात को जो मुंह धो के आप उसको लगा के सो जाएं, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र जो है वो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, क्योंकि जो जिंक है या जो नायासिनामाइड है वो आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, क्योंकि मॉइस्चर को लॉक कर देता है। तो अगर तो आपकी स्किन में मॉइस्चर इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर वो एयर से जो है वो मॉइस्चर लेता है और फिर आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। सो मैं ना यहाँ पर पिक्चर भी डाल दूँगी, दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, क्योंकि वो मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया है एंड आई नो कि उससे जो है वो पिगमेंटेशन यानी कि जो एक्नी के स्कार्स हैं वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी रिमूव होते हैं। उसके बाद अगर हम होम रेमेडीज़ में आते हैं, होम रेमेडीज़ में जो है वो आप क्यूकम्बर जेल जो है या जो एलोवेरा जेल है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है उसको कम करता है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि आपने जो है चावलों का आटा लेना है, उसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल इंक्लूड करने हैं, आपने उसमें जो है थोड़ा सा रोज़ वाटर इंक्लूड करना है, उसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। उसके अंदर जो है वो आप चाहें तो 1 चम्मच या हाफ़ टेबल स्पून जो है वो दही भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें जो है इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वो सारी चीज़ों का जो है वो पेस्ट बना के आप उसको 5 to 10 मिनट्स अपने फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई करें, क्योंकि जो राइस है, जो राइस का फ्लावर होता है आप घर पर भी वो बना सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो वो जो है आपकी स्किन के अंदर कोलेजन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो आपकी जो स्किन की समझ लें कि एक ग्रोथ करवाता है, स्किन सेल्स को रीग्रोथ करवाता है, तो उसकी वजह से आपके स्कार्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद जो विटामिन ई है उसको तो सब लोग ही जानते हैं कि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है और आपकी स्किन की जो रीजनरेशन है और जो फ्री रेडिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी रीग्रोथ जो है उनको मतलब समझ लें कि एक रीजनरेशन जो है स्किन की उसमें विटामिन ई हेल्प करता है। उसके बाद जो रोज़ वाटर है वो आपकी स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो और योगर्ट जो है, योगर्ट के अंदर प्रोटीन होती है फिर से, तो वो आपकी स्किन जो है उसके अंदर कोलेजन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और आपकी स्किन को रीजनरेट करेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी जिसकी वजह से हमारे जो एक्नी स्कार्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो मैं अब आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने ये वाला जो मिक्सचर है जो हमने होम रेमेडी यूज़ करनी है वो आपने वीक में कितने दिन यूज़ करनी है। हमने वीक में उसको 3 टाइम्स यूज़ करना है। आप ऑल्टरनेटिव डेज पे भी कर सकते हैं, लाइक आप मंडे को कर लें, फिर वेडनेसडे को कर लें, फिर जो है वो आप सैटरडे को कर लें, और इसी तरह आप जो है वो 1 महीने तक या
15 डेज तक भी आप यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।